हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज मैं बनाने जा रही हूँ यूनिकॉर्न थीम केक। आप सभी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और सभी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यहाँ मैंने 6 इंच का केक ले लिया है, यानी 6 इंच के केक टिन में मैंने इसे बेक किया था और 2 केक लिया है, यानी 300 ग्राम प्रीमिक्स। टोटल मैंने 300 ग्राम यानी 150 ग्राम 2 केक बेक किए, 300 ग्राम प्रीमिक्स लगा। तो केक को मैंने लेयर में काट लिया है। 6 लेयर कटी हैं, यानी 2 केक को मैंने 3-3 लेयर में काट लिया है, 6 लेयर में। अब मैं यहाँ क्रीम यूज़ कर रही हूँ और ब्लूबेरी का फ्लेवर इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी क्रश का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये केक ऑर्डर का था और कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें ब्लूबेरी केक चाहिए, तो यहाँ मैं क्रश का यूज़ करके फ्लेवर दे रही हूँ। और इसी तरह मैं सभी लेयर को सेट करूँगी। यहाँ मैं शुगर सिरप या केवल पानी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कस्टमर को था कि मुझे ड्राई केक चाहिए, बहुत ज़्यादा जूसी या सोप वाला केक नहीं चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर या आप किस तरह केक चाहते हैं। तो अगर आपको ड्राई केक नहीं पसंद है तो आप शुगर सिरप या पानी का यूज़ करके ब्रेड को, यानी जो केक है, उसे अच्छे से सोक कर लें। तो इसी तरह मैंने सभी लेयर को सेट कर लिया है और ये देखिए हाइट वाला केक बनकर तैयार है। क्योंकि यूनिकॉर्न केक बना रहे हैं तो उसमें हाइट ही केक चाहिए, फ्लैट में मज़ा नहीं आता है। तो 1 kg का ये केक बनकर तैयार होगा। 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, क्योंकि थोड़ी जब हम लोग डिज़ाइन देने लगते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। 100 ग्राम 50 ग्राम ऊपर हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्रम कोटिंग की है, अब मैं फाइनल कोटिंग कर रही हूँ। अगर आपको बढ़िया फिनिशिंग चाहिए, आप होम बेकर हैं, अपने लिए केक बना रहे हैं, तो क्रम कोटिंग करने के बाद करीबन 20 से 25 मिनट इसे फ्रिज में रख दें। और अगर समय नहीं है तो आप तुरंत भी फाइनल कोटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऊपर क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे डिज़ाइन बनानी है। बस मैं साइड में बढ़िया सी फिनिशिंग ला रही हूँ वाइट कलर की। और ये देखिए ऊपर मैंने बिल्कुल भी क्रीम का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऊपर फ्लावर बनाने हैं और यूनिकॉर्न का जो ऊपर का पार्ट होता है वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मेरी फाइनल कोटिंग हो गई है केक की, और अब हम ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप नेट से फ़ोटो निकाल सकते हैं यूनिकॉर्न की, जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए यूनिकॉर्न में वो आप रख सकते हैं। तो मेरे पास जो फ़ोटो आई थी उसमें कुछ यही कलर ऐड थे। तो सबसे पहले मैंने क्रीम में पर्पल कलर ऐड करके N1 नोज़ल से गोल गोल घुमाते हुए जो फ्लावर्स बनते हैं वो मैं बना रही हूँ साइड में, यानी जो बीच में सेंटर होता है यूनिकॉर्न का, जहाँ फेस होता है, वहाँ मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है और जगह में छोटे छोटे फ्लावर एंड डॉट रख रही हूँ। ये अपने हिसाब से रख लीजिए, क्योंकि फोटो में बहुत समझ में नहीं आता है। मैं भी बना रही हूँ, आपको एग्जैक्ट वैसे ही नहीं रखना है, बस सेंटर वाला आपको ध्यान में रखना है जो आगे फेस पे दिखता है। उसके बाद आप कहीं भी छोटे छोटे डॉट फ्लावर बना सकते हैं। पर्पल के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन है, तो बेबी पिंक कलर का मैं इसके साथ फ्लावर बना रही हूँ। N1 ही नोज़ल का यूज़ किया है। अगर आपके पास N1 नोज़ल नहीं है तो कोई भी नॉर्मल जो मीडियम साइज़ का स्टार नोज़ल आता है उससे आप ये काम कर सकते हैं। तो ये देखिए पिंक कलर का भी मैंने फ्लावर्स बना दिए हैं, डॉट बना दिए हैं। अब मैंने ब्लू कलर लिया है, यानी व्हिप क्रीम में ब्लू कलर ऐड किया, लाइट ब्लू, और उससे मैं छोटे छोटे डॉट बना रही हूँ। और ये जो बहुत बारीक वाला स्टार नोज़ल होता है ना, जिसमें बारीक बारीक लाइन होती है, वो वाला नोज़ल है, और उससे मैं छोटे छोटे डॉट बना रही हूँ। इससे फ्लावर नहीं बनाऊंगी। ये देखिए आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा। और ये ब्लू कलर लगते ही केक में जैसे लग रहा है ना, जान आ गई है। आपको कैसा लग रहा है केक, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके बाद मैं येलो कलर यूज़ करूँगी। ये मीडियम साइज़ का जो स्टार नोज़ल आता है ना, वो वाला है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ छोटे केक में। आपके भी पास होगा अगर आप बेकिंग करते हैं। तो बस इससे मैंने छोटे छोटे स्टार यानी डॉट रख दिए हैं। और कुछ इस तरह का यूनिकॉर्न का जो ऊपर का पार्ट है और साइड का जो पार्ट है, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें बनाना है यूनिकॉर्न का कान और उसकी जो सींग होती है। तो अब हमें फॉन्डेंट वर्क करना है। तो मैंने वाइट फॉन्डेंट लिया है और ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। तो अब इसके ईयर बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ मैं हार्ट शेप का जो कटर आता है, कुकीज़ कटर, उसका यूज़ करूँगी। एक जो बिग साइज़ का होता है, मीडियम साइज़ का, दोनों कटर मैंने लिया है। ये देखिए इस तरह मैं कट कर रही हूँ। और गर्मी का टाइम है तो एसी वाले कमरे का यूज़ करें, नहीं तो फॉन्डेंट मेल्ट होने लगता है, हाथ पे चिपकता है। और हल्का फुल्का चिपक रहा है तो कॉर्नफ्लावर का यूज़ करें।
तो ये देखिए मैंने 4 हार्ड यानी दिल काट लिए हैं, 2 बड़े और 2 उससे छोटे। अब मैं स्टिक ले रही हूँ, ये पनीर टिक्का वाली स्टिक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी। ये ईटेबल होता है, यानी जो आपके पास टैलोस पाउडर है उसको चुटकी भर लीजिए, उसमें हल्का सा गुनगुना पानी ऐड करिए और वो बिल्कुल गम बनकर तैयार हो जाता है। यानी आपको फॉन्डेंट पे कोई भी फॉन्डेंट स्टिक करना है या कहीं भी कुछ भी चिपकाना है केक पे फॉन्डेंट, तो आप ग्लू का इस तरह टैलोस पाउडर का यूज़ करके ग्लू बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने स्टिक को लगा दिया है, उसके बाद इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो ये काम मैंने पहले ही किया था, मैंने इसको बीच में लगाया है। पहले मैंने ये सब फॉन्डेंट के जो फिगर होते हैं मैं बना के रख लेती हूँ लगभग 12 या 24 घंटे पहले, जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद ही मैं केक पे लगाती हूँ, जिससे इसका जो शेप होता है वो बिगड़ता नहीं है। अब मैं यूनिकॉर्न का सींग बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फॉन्डेंट लिया और इसे इस तरह रोल कर लिया और लंबा कर लिया। बीच में मैंने थोड़ा मोटा ही रखा और दोनों साइड मैंने पतला कर लिया। उसके बाद इसे गोल गोल घुमाते हुए जैसे यूनिकॉर्न का सींग होता है वैसे मैं बना रही हूँ और जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देती हूँ। तो बस फॉन्डेंट से काम करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने क्ले या आपके घर में बच्चे होंगे वो क्ले से काम करते होंगे, या बचपन में सभी लोग मिट्टी के खिलौने तो ज़रूर बनाए होंगे, तो बस उसी तरह फॉन्डेंट से भी काम करना रहता है। बस थोड़े से ट्रिक एंड ट्रिक होते हैं कि क्या ऐड करें, चिपक रहा है, गर्मी में कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने फिर से टैलोस पाउडर का जो ग्लू है इसे लगा दिया है, जिससे जो वो मतलब जहाँ 2 फॉन्डेंट चिपके हैं, मतलब लाइन जा रही है वहां लगा दिया, जिससे ये खुले ना। और स्टिक लगा देते हैं। इसमें मैं 2 स्टिक लगाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा भारी है और हल्का रहता है, तो एक में काम चल जाता है। तो यहाँ जो फॉन्डेंट है मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था और लगभग 10 घंटे बाद मैं इसके ऊपर, ये आपके पास समय नहीं है तो 1 घंटे बाद भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही ये लगाइए। तो यहाँ मैं गोल्डन ब्रश कर रही हूँ, तो मैंने गोल्डन जो डस्ट आता है और थोड़ा सा मैंने कॉपर डस्ट ऐड किया है, क्योंकि जो गोल्डन डस्ट होता है वो बहुत लाइट होता है, तो थोड़ा सा आप कॉपर डस्ट ऐड कर देंगे तो वो थोड़ा ब्राइट वाला हो जाएगा। और इसे लिक्विड बनाने के लिए मैंने इसमें इराक रैक्स ऐड किया है। आप इसकी जगह वोडका भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद उड़ जाता है तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो मैंने सभी चीज़ों को गोल्डन कर लिया है। ईयर का बीच वाला हिस्सा, सींग और ये आईज है। आईज बनाना मैं भूल गई थी तो बाद में मैंने बनाया। आप आईज को ब्लैक भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सी फोटो में या आपको कौन सी कलर की आईज पसंद है, ब्लैक या गोल्डन। तो बस अब हम सभी चीज़ों को लगाएंगे केक पे। अब ये ध्यान रखना है कि आपका जो फॉन्डेंट है और उस पर जो गोल्डन आपने ब्रशिंग की है वो सब सूख जाना चाहिए, उसके बाद ही आप इसे आराम से छुएं, जिससे जो आपका मतलब फॉन्डेंट का फिगर है वो मतलब उसमें कलर का अंतर नहीं आएगा, आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने ईयर लगा दिया, बीच में सींग लगा दिया और कुछ इस तरह का केक अभी दिख रहा है। अभी आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये केक कैसा लग रहा है। तो कुछ लोग पूछने वाले हैं कि ये केक कितने में सेल हो सकता है, मैं कितने में बेचूं। तो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने का केक बिक रहा है या आप कितने का लाती हैं। मान लीजिए 800 रुपये केजी लाती हैं, तो केक हुआ 800 रुपये केजी। आपने इसे कस्टमाइज किया है, यूनिकॉर्न केक बनाया है, तो 2 से 300 या 400 तक आप ले सकती हैं, यानी 1000 से लेके 1200 तक ये आप केक बेच सकती हैं। बस डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने का केक है। कहीं कहीं ये केक 1500 का भी जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ।